स्वागत है दोस्तों आपके चैनल फ्यूचर पर। आज हम ले आए हैं ताज़ा खबर जिसमें दो दिनों का न्यूज़ कवर कर रहे हैं, 14 और 15 नवंबर का। ठीक है, क्योंकि एक दिन में न्यूज़ थोड़ा कम होते हैं। देखा जाए तो पीसीएस या फिर किसी स्टेट पीसीएस या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जैसे परीक्षाओं में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आधा घंटा 20 मिनट बहुत है करंट के लिए, उससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो आपको 2 घंटे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। 2 घंटे में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये चयन कर लें कि कौन कौन सा न्यूज़ पढ़ना है। एक दिन में 5-7 न्यूज़ पढ़ने का होता है, बाकी 1-2 एडिटोरियल होता है, बाकी सब कूड़ा होता है। मैं इसमें सब कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये कि डिटेल में पढ़ाने के लिए यूपी पीसीएस में या ट्रिपल एससी में कोई यूज़ नहीं है उसका, तो वहाँ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ का जो काम की फैक्ट हो मैं इसे बता देता हूँ। और यूपीएससी में डिटेल पढ़ाने का इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि अगर यूपीएससी में आपको डिटेल में बता दूंगा तो आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा। और यूपीएससी में वही हीरो है जो डेवलप दिमाग का जाता है। ऐसे समझिए कि अगर आप पिछड़े वाले शेर हैं ना तो आप कभी शिकार नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। यूपीएससी बहुत बड़ा जंगल है और वहाँ खूब शिकार मिलेंगे, बशर्ते आप शिकारी हों। तो जंगली शेर बनिए, पिछड़े वाला शेर ना बनिए पका पकाया खा लिया और जंगल में गए तो शिकार ही नहीं मिल रहा है। हाँ, पूरा रेडीमेड पढ़ लेते हैं और फिर जब पेपर देते सब गायब है। ऐसा ना करिए, जंगली शिकारी बनिए। अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो पका पाया खाने का छोड़ दिए। मैंने इसलिए केवल न्यूज़ दिया है, आप उसको सर्च करिए, खुद से पढ़िए, समझिए। मैं मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो मेरा पढ़ाया आपका और किसी का पढ़ाया काम नहीं आएगा। वो ऐसा बना देते हैं। तो आप अपना दिमाग डेवलप रखिए। तो मेरा ये न्यूज़ बनाने का उद्देश्य ये कि सबका काम है, सबके लिए यूज़फुल हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। G20 समिट टू फोकस ऑन फूड्स एनर्जी एंड सिक्योरिटी। देखिए G20 का जो है मीटिंग हो रहा है बाली में, ठीक। तो उसका जो फोकस होगा फूड माने भोजन, खाद्यान्न और ऊर्जा सुरक्षा होगा। ठीक है, यही केंद्र बिंदु होगा। अभी आज की भी न्यूज़ में ये है, ये देखिए कल का न्यूज़ है। ठीक है, ये कल के न्यूज़ पे कटिंग है। इंग्लैंड भाई जीत गया है T20 वर्ल्ड कप। अपना पड़ोसी हार गया। आगे देखते हैं। एक्स्ट्रा रीजनल फिशिंग फ्लीट्स प्रेजेंट इन इंडियन नेवी। देखिए ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटीज़ के लिए कि भारतीय जो हिंद महासागर है वहाँ पर एक्स्ट्रा रीजनल माने अब भारत जो रीजन है हिंद महासागर का उससे बाहर के देश के जहाज़ आ रहे हैं। जैसे समझिए कि स्पेशली चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो है आ जा रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक सुरक्षा खतरा है, या भारत क्या वो रीजन के लिए सुरक्षा खतरा है। ठीक है, तो इस पर नेवी ने एक दिया है रिप्लाई। देखिए एक ये आया है, आर डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनल। देखिए भाई डेटा लोकलाइजेशन सबसे पहले समझिए क्या है। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डेटा है उसका स्थानीयकरण। स्थानीयकरण मतलब कि जैसे हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी चलाते हैं उसका सारा डेटा कहाँ रहता है? कैलिफोर्निया का सर्वर में, क्योंकि इनका सारा सर्वर कैलिफोर्निया में है। अब उससे होता क्या है कि अगर कोई क्राइम हो गया, ठीक है, तो उसका डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? अमेरिका में। अब इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी को उसको हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो इस समस्या के निदान के लिए, या ये भारतीय समस्या नहीं पूरे वर्ल्ड में है कि भाई फेसबुक के थ्रू या कोई भी सोशल मीडिया का जो अकाउंट है उसके थ्रू बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उसको मैनेज कैसे करना है? तो इसका मैनेजमेंट का तरीका यही है कि जिस देश में सोशल मीडिया चल रहा है उसका डेटा का सर्वर जो है उसी कंट्री में रखा जाए। ठीक है, तो ये अब उसी पे है कि रिक्वायरमेंट नेसेसरी है या नहीं है, कितना रखा जाए कितना नहीं रखा जाए, वो देश के कानून पर निर्भर करता है। अभी भारत में इस पे लिए कोई मजबूत कानून नहीं है और भविष्य में हो सकता है कि बहुत मजबूत कानून आए। लेकिन यूरोप जैसे देशों में इसके लिए प्रॉपर कानून है, लेकिन वो भी बहुत मजबूत नहीं है। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन इसको समझिए, ये मेंस में बहुत यूज़फुल है, इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा बिग डेटा का भी एक याद रखिएगा, बिग डेटा का भी प्रश्न आता आएगा ही आएगा। ये आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ, बिग डेटा और डेटा लोकलाइजेशन। ये 2 चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ये मेंस में बहुत यूज़फुल है। बिहाइंड अच्छा बिग डेटा समझ लीजिए कि बिग डेटा का मतलब ये कि हम लोग इतना नेट यूज़ कर रहे हैं, इतना इंटरनेट चला रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये सब दुनिया भर का ताम झाम कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं,
ई टिकट कर रहे हैं, सबका एक डेटा बन गया बहुत ह्यूज। उसी डेटा को बिग डेटा कहते हैं। उस डेटा से ना, बिग डेटा में का मतलब ये है कि जो बिग डेटा है उसमें आपके बारे में सारी सूचनाएं ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर सारे डेटा को कंप्रेस कर कर उसको अपडेट कर मैनेज कर लिया जाए तो आपकी सारी हैबिट्स जो है पता चल जाएंगे कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, आप कैसे रहना पसंद करते हैं, आप कैसे ट्रैवल करना पसंद करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आपका नेचर क्या है। तो क्या ई कॉमर्स कंपनी आपको उस हिसाब से चीज़ें बेच सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए कि अब डेटा, हम लोग डेटा का गुलाम हैं। ठीक है, तो बिग डेटा उसी का पार्ट है। बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन अराउंड प्राइवेट, देखिए जो क्लाइमेट फाइनेंस की बात चल रही है ना, उसी पे चर्चा कर रहे हैं, उसमें प्राइवेट फाइनेंस की भी बात कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या केवल फाइनेंस ही जो क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है, क्या उसको हल कर सकती? नहीं। जलवायु समस्या असल में प्रॉब्लम है इच्छा शक्ति का। अगर आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है तो इस समस्या को हल नहीं कर सकते। पैसा हर समस्या का निदान थोड़ी ना होता है। ठीक है, ये तो केवल इन लोग को बहलाना है, कोई ना कोई बहाना लगा के बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ठीक है, तो केवल क्लाइमेट फाइनेंस ही सारी समस्या का हल नहीं हो सकता, इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। ठीक है, चलिए आज की न्यूज़ पे आते हैं। अब भारत ने भैया देखो अपना इंडिया ने नेट जीरो प्लान बता दिया है, अनाउंस किया है। कहाँ पर? COP27 में। अभी COP27 मीटिंग चल रही थी, कल भी इस पर चर्चा हुई थी, आपके परसों। तो उसमें इसके पहले भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने चर्चा की थी अपना लो इमिशन का। अब भारत ने नेट जीरो प्लान कर दिया कि भाई भारत का जो कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा। अब कार्बन उत्सर्जन शून्य का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन माने उत्सर्जन का अर्थात इमिशन। ठीक है, इमिशन, उत्सर्जन या इमिशन जो है, शून्य का मतलब क्या है, ज़ीरो का मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी ना कि कार्बन उत्सर्जन ही बंद हो जाएगा, कार्बन इमिशन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कार्बन का उत्सर्जन उतना ही होगा जितना कि भारत के पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लें, उसका अवशोषण कर लें। ठीक है, जितना अवशोषण या एब्जॉर्ब कर सकेंगे उतना ही उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, इसी को ज़ीरो इमिशन पॉलिसी कहते हैं या फिर नेट ज़ीरो पॉलिसी कह रहे हैं। ठीक है, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए कि पावर के लिए एटॉमिक एनर्जी का उपयोग करेंगे, रीयूजेबल एनर्जी का यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ये जो नेट ज़ीरो प्लान है ना, ये क्लाइमेट के लिए तो बड़ा अच्छा है। ठीक है, क्लाइमेट के लिए तो बहुत यूज़फुल है, लेकिन जैसे ही हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये क्लाइमेट के लिए काम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन समस्या तो है। डिपोर्टेशन ऑर्डर्स फॉर राजीव केस कन्विक्ट सून सेज कलेक्टर, मतलब राजीव गांधी की हत्या में जो 4 लोग शामिल थे श्रीलंकन, उनको डिपोर्ट किया जाएगा श्रीलंका। विद केमल मिसिंग पुष्कर फेयर लॉस, मतलब भाई पुष्कर जो मेला है वो पशुओं का मेला है। चूँकि इस बार जो लिम्पी डिजीज जो है बहुत ज़्यादा फैल गया है, इस कारण जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को प्रतिबंध लगा रखा है ताकि ज़्यादा जानवर वहाँ इकट्ठा ना हो, जिससे ये बीमारी फैले ना। ठीक है, जो लिम्पी डिजीज़ है ना, लिम्पी स्किन डिजीज़, इसके कारण बहुत सारे जानवर मर गए। ठीक है, तो अच्छा है 1 साल 2 साल इस पर कंट्रोल रखा जाए, फिर मेला है चलता रहेगा, बचेंगे तब तो बेचेंगे खरीदेंगे। इन ईरान प्रोटेस्ट द लॉन्ग फाइट फॉर, देखिए भैया ईरान में चल रहा है बुर्का या फिर जो चेहरे पर बांधा जाता है उसके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। हाँ, सबके अपने पक्ष है, समर्थन विरोध। ठीक, अभी उस पर एक न्यूज़ आया है कि शायद ये 10 या 15 हज़ार लोगों को सज़ा देंगे जो आंदोलनकारी हैं। ठीक है, अभी एक न्यूज़ में आ रहा, अभी उड़ती न्यूज़ है, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन में कंफर्म हो जाए कि कितने लोगों को सज़ा देंगे। ठीक भाई, हर किसी को अपनी आज़ादी होनी चाहिए। हम लोग अपने हिसाब से बोला, चूँकि हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग उस हिसाब से सोच रहे हैं। जो ईरान में अपने हिसाब से सोचेंगे, तो हम लोगों को किसी का पक्ष नहीं लेना, हमें भारत सरकार का पक्ष लेना है। भारत सरकार का जो पक्ष होगा वो हमारा पक्ष है, बात खत्म। द सिग्निफिकेंट, अब देखिए ये अभी कल वाली न्यूज़ में भी था, थोड़ी देर पहले ही, ये देखिए अभी भी है बाली G20 का। भाई 20 देश हैं विश्व के, 20 पावरफुल देश या 20 सबसे विकसित देश हैं, उनकी मीटिंग है बाली में। देखिए क्लाइमेट चेंज डिबेट, अर्थ हीटअप, अर्थ, भैया देखिए क्लाइमेट चेंज का डिबेट चल रहा है और धरती गर्म हो रही है, तो वही हाल हो गया कि रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। अब देखिए भाई ये 1750 से लेके अभी तक का ये डेटा है। तो शुरुआत में जो है यूरोपियन कंट्रीज़ का बड़ा योगदान रहा क्लाइमेट के परिवर्तन में या नुकसान पहुंचाने में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन है भैया, फिर देखिए US का रोल रहा। लेकिन अभी वर्तमान समय में भारत का रोल देखिए कितना कम है।
चीन का रोल बहुत ज़्यादा है, अमेरिका का रोल बहुत ज़्यादा है, इन कंट्रीज़ का भी रोल बहुत ज़्यादा है, मतलब यूरोप के अलावा कंट्री, यूरोप एक्सेप्शंस के अलावा, ठीक है। अब डेटा देख लीजिए सब, ये मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए राहिल विक्रम सिंघे भैया, ये श्रीलंका का प्रेसिडेंट है और ये बता रहे हैं किस तरह श्रीलंका की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, देखिए आईएमएफ ने जो है 2.9 बिलियन का पैकेज दिया है, बेल आउट पैकेज, ठीक। उसके लिए जब आईएमएफ किसी को पैकेज देता है तो उस कंट्री में बहुत सारे चेंजेस करवा देता है, बहुत सारे उनके मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारी चेंजेस कराता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है चाइना और इंडिया से भी बात कर रहे हैं, उनके जो लोन है उस पर। इससे इनका जो है मेन बेस ये है कि किसी तरह से एक्सपोर्ट बढ़ाकर फॉरेन करेंसी मंगाया जाए, ठीक है। देखिए श्रीलंका का डूबने का सबसे बड़ा कारण क्या था, देखिए सबसे बड़ा पहला कारण ये था कि इन्होंने क्या किया, अपना टैक्स कम कर दिया, ठीक। और उसी समय चूँकि इनकी इकोनॉमी डिपेंड थी पर्यटक पे, ठीक है, और पर्यटक हो गए कम तो इनका इनकम कम हो गया। एक तरफ टैक्स से इनकम कम हुआ, टैक्स का इनकम घटा, या फिर पर्यटन से भी इनकम कम हो गया। इसके कारण क्या, इनका इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स हो गया, ठीक है। नॉट क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड कप। देखिए फीफा में बहुत महान टीम रही है, बहुत अच्छी टीम रही है, बहुत पावरफुल टीम रही है, ठीक है। और इस बार जो है ये इसको वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ही नहीं हुए, ठीक है। तो समस्या तो है ही। तो बस आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा फैक्ट देखते रहिए प्री मेंस के लिए। भाई मैंने आपको बता दिया कि मेंस के लिए क्या क्या यूज़फुल है, ये मेंस के लिए यूज़फुल है, और पढ़ते रहिए वैसे ही। धन्यवाद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।